हेलो गाइस, सक्सेस फॉर यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं और जितना भी न्यूमेरिकल है आज पूरा डिटेल से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अपडेट्स मिलता रहे। तो बहुत कम समय में आज मैं आपका ये इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है सारा सॉल्व कर दूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय व्हिच काउंटर ईएमएफ इज इंड्यूस इन इट व्हेन द करंट थ्रू द कॉइल चेंज इट्स नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसका पहला आंसर सही है। सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो हमारा राइट आंसर है। दूसरा नंबर का देखते हैं। एज पर फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कंडक्टर व्हेनेवर। कब ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो दूसरा नंबर का हमारा देखिए जब मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा तभी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, कट मैग्नेटिक फ्लक्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा सर्किट है जो एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में? तो तीसरा नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा इंडक्टेंस। इसका ए ऑप्शन सही है, इंडक्टेंस। चौथा नंबर का देखते हैं। द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल विल बी इंक्रीज अंडर ऑल द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो कौन सा कंडीशन को छोड़ करके सारे में इंडक्टेंस ऑफ कॉइल विल बी इंक्रीज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर का हमारा हो जाएगा कि व्हेन मोर लेंथ ऑफ द सेम नंबर ऑफ टर्म इज प्रोवाइडेड। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्हेन मोर लेंथ फॉर द सेम नंबर ऑफ टर्न इज प्रोवाइडेड। 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है हायर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। तो सेट इंडक्टेंस ऑफ कॉइल हायर कब होगा? तो लॉन्गर द डिले इन एस्टेब्लिश स्टेडी स्टेट करंट थ्रू इट। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर का देखते हैं। इन आयरन कोर कॉइल द आयरन कोर इज रिमूव्ड सो दैट द कॉइल बिकम एन एयर कोर। द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। जब एयर कोर हो जाएगा तो इंडक्टेंस क्या होगा? तो इसका इंडक्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा डिक्रीज। इंडक्टेंस इसका कम हो जाएगा। और 7 नंबर का देखते हैं। एन ओपन कॉइल है। तो ओपन कॉइल क्या होता है? तो इसका देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, इनफाइनाइट रेसिस्टेंट एंड जीरो इंडक्टेंस। कोई कॉइल है वो ओपन है, ओपन सर्किट है, तो इसका इंडक्टेंस मतलब रेसिस्टेंस इसका इनफाइनाइट हो जाएगा और इंडक्टेंस जीरो हो जाएगा इसका, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर हमारा है बोथ द नंबर ऑफ टर्न एंड कोर लेंथ ऑफ एन इंडक्टिव कॉइल आर डबल। मतलब नंबर ऑफ टर्न एंड लेंथ दोनों को अगर हम डबल कर दें तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? तो सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। तो 8 नंबर का देखिए सेल्फ इंडक्टेंस इसका डबल हो जाएगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 9 नंबर का देखते हैं। इफ़ करेंट इन ए कंडक्टर इंक्रीज देन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज विल बी। तो सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज इसका क्या हो जाएगा? 9 नंबर का देखिए 9 नंबर का इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है, प्रोड्यूस करंट अपोजिट टू द इंक्रीजिंग करंट। प्रोड्यूस करंट अपोजिट टू द इंक्रीजिंग करंट, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 नंबर का देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैन बी फाउंड बाय। तो इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे देखते हैं? तो 10 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो लेंज लॉ से देखते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 11 नंबर का देखते हैं। एयर कोर कॉइल आर प्रैक्टिकली फ्री फ्रॉम। तो एयर कोर जो कॉइल है वो किससे फ्री रहता है? तो 11 नंबर का देखिए एयर कोर कॉइल में हिस्टैरिसीस लॉस भी नहीं होता है और एडी करंट लॉस भी नहीं होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। और 12 नंबर का देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन। तो किस पे डिपेंड करेगा? तो 12 नंबर का हमारा हो जाएगा
देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, जितना रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 13 नंबर का देखिए म्यूचुअली इंडक्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक कपल कॉइल डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा? तो 13 नंबर का हमारा देखिए परमेबिलिटी ऑफ द कोर, द नंबर ऑफ देयर टर्न और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ देयर कॉमन कोर। ये सारा ऑप्शन सही है, इस सारा ऑप्शन पे ही डिपेंड करेगा। मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल ये सब पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर का देखते हैं एलिमिनेटेड आयरन कोर हैज़ रिड्यूस ईडी करंट लॉस बिकॉज, लेमिनेटेड आयरन कोर जो है वो एडी करंट को कम करता है, क्यों? तो ये 14 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा द लेमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द लेमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से इंसुलेट करता है इसलिए। 15 नंबर का देखिए द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए कॉइल इज गिवन एज, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, कैसे लिखते हैं उसको? 15 नंबर का देखिए N5/I, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, N5/I लिखते हैं। इसको मैं एक नोमरिकल वाले वीडियो बनाया हूँ, मैं उसमें सारा जितना भी वन लाइनर नोमरिकल वैल्यू है उसको मैं एक सेपरेट करके बना दिया हूँ। पूरे राजपूत बुक का नोमरिकल वैल्यू जितना है सब एक जगह मेरा वीडियो बनाया हुआ है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा जाके। 16 नंबर का देखिए द लॉ ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट ऑलवेज अपोज द काउज प्रोड्यूसिंग देन इट इज ड्यू टू, तो 16 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा 16 नंबर में ये लेंज लॉ के कारण होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, लेंज लॉ। और 17 नंबर देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस का यूनिट कौन सा नहीं है इसमें से? तो 17 नंबर में हमारा हो जाएगा कूलम्ब्स पर वोल्ट एम्पेयर, ये हमारा जो है इंडक्टेंस का यूनिट नहीं है, बाकी हेनरी और वोल्टेज सेकेंड पर एम्पेयर ये भी हमारा इंडक्टेंस का है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नहीं है। 18 नंबर का देखते हैं इन केस ऑफ इंडक्टेंस करंट इज प्रोपोर्शनल टू, तो इंडक्टेंस में करंट किसका प्रोपोर्शनल होता है? तो वो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो 19 नंबर का देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट एलिमेंट विल अपोज द चेंज इन सर्किट करंट, तो सर्किट करंट को कौन अपोज करता है? तो 19 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा इंडक्टेंस है वो सर्किट करंट को अपोज करता है फॉलो होने से। और 20 नंबर का देखिए फॉर ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, इंडक्टिव सर्किट के संदर्भ में कौन सा है वो सही है? तो इस ऑप्शन में देखिए एक्चुअल पावर ऑफ सर्किट इज 0, ये हमारा इसमें सही है, बाकी सारा गलत है। एक्चुअल पावर 0 होता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर का देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का यूनिट क्या है? तो इंडक्टेंस का यूनिट तो सबको पता है, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है, इसका बी ऑप्शन सही है। 22 नंबर का देखिए एन ईएमएफ ऑफ 16 वोल्ट इज इंड्यूस इन ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 4 हेनरी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब di/dt पूछ रहा है, तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है V = L × di/dt, तो आप di/dt नहीं निकाल सकते हैं, di/dt L को आप इधर ले आइए तो V/L हो जाएगा, तो di/dt निकल जाएगा। तो वोल्टेज हमारा दिया हुआ ही है, वोल्टेज हमारा कितना दिया हुआ है? वोल्टेज 16 दिया हुआ है और L हेनरी होता है, इसका 4 दिया हुआ है, तो 16/4 करेंगे तो इसका 4 आंसर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही है, 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर का द कोर ऑफ कॉइल हैज़ द लेंथ 200 mm, द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज 6 मिली हेनरी, इफ़ द कोर लेंथ इज डबल, कोर लेंथ को डबल कर देते हैं, ऑल द क्वांटिटी रिमेन सेम देन इंडक्टेंस विल बी, तो क्या होगा इसका इंडक्टेंस? तो इसका एक फॉर्मूला होता है सीधे आप उस पर पुट कर दीजिएगा μA/N² इस फॉर्मूला पे आप पुट कर दीजिएगा तो आपको सीधा आंसर निकल के आ जाएगा 3 मिली हेनरी, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है, एक बार फिर से बोल देते हैं, μA/N²/L, इस फॉर्मूला पे आप डायरेक्ट रखिएगा 3 मिली हेनरी, इसका ऑप्शन आ जाएगा कट के।
और 24 नंबर का देखिए, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल आर 8 मिली हेनरी एंड 18 मिली हेनरी इफ द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 0.5 द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बराबर के इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला m/√L1L2। इस फॉर्मूला से आप निकालिएगा। तो L1 और L2 के जगह पे आप 18 और कितना दिया हुआ था, L1 और L2 के जगह पर 18 और 8 यानी 18 इंटू 8 करके अगर रूट हटाइएगा तो उसमें m/12 आ जाएगा, और के जगह पे आप 0.5 रख दीजिएगा। तो 0.5 और इंटू 12 दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा आप, तो 6 मिली हेनरी आंसर आ जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही है, 6 मिली हेनरी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टू कॉइल हैव इंडक्टेंस 8 मिली हेनरी एंड 18 मिली हेनरी एंड कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ 0.5 इफ द कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज एडिंग द टोटल इंडक्टेंस विल बी। तो सीरीज एंडिंग में रहेगा तो टोटल इंडक्टेंस कितना होगा? तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखिए डाटा सेम है। तो यहाँ पे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाले थे तो कितना आया था? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा 6 आया था। इसका प्रीवियस उस क्वेश्चन को देखिएगा तो सेम डाटा है, तो हमारा m/6 आया था। तो सीरीज एडिंग में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? तो उसका एक फॉर्मूला होता है L1 + L2 और +2m। तो L1 के जगह पे आप L1 L2 दिया हुआ है 8 और 18, तो 8 और 18 को जोड़िएगा और प्लस में 2 इंटू 6 हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस आया है। मतलब कि आप 18 + 8 + 2 इंटू 6 म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको आप सोल्व करिएगा तो इसका आंसर 38 मिली हेनरी आ जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है, 38 मिली हेनरी। आगे देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए 200 टर्न कॉइल हैज द इंडक्टेंस ऑफ 12 मिली हेनरी इफ द नंबर ऑफ टर्न इज इंक्रीज 400 टर्न, ऑल अदर क्वांटिटी एरिया लेंथ ETC रिमेनिंग द सेम, द इंडक्टेंस विल बी। तो इसका इंडक्टेंस निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पे आप डायरेक्ट पुट करिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा। L बराबर होता है μ0 μr AN/L। इस फॉर्मूला पे आप डायरेक्ट रखिएगा तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टू कॉइल हैव द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 10 हेनरी एंड 2 हेनरी, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बीइंग 0 इफ द टू कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल इंडक्टेंस। तो सीरीज में रहेगा तो टोटल इंडक्टेंस निकालने के लिए अभी हम सिखाए थे, सीरीज में रहेगा तो टोटल इंडक्टेंस निकालने के लिए L1 + L2 + 2m। तो L1 हमारा कितना दिया हुआ है, सॉरी L1 हमारा 10 दिया हुआ है और L2 2 दिया हुआ है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा 0 है तो 2 इंटू 0 ये 0 हो गया और 10 + 2 यानी 12 हमारा आंसर हो गया। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 28 नंबर का देखते हैं। इन केस ऑल द फ्लक्स फ्रॉम करंट इन ए कॉइल 1 लिंक विथ कॉइल 2 द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग विल बी। तो अगर टोटल करंट कॉइल 1 से लिंक करके कॉइल 2 में होता है तो इसका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है वो 1 हो जाता है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, 1। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी इन जूल स्टोर इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 हेनरी इंडक्टेंस विथ ए 180 मिली एम्पेयर करंट विल बी। तो इस एनर्जी स्टोर निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है मैं लिख देता हूँ, 1/2LI²। इस फॉर्मूले पे आप पुट करिएगा, डायरेक्ट पुट करिएगा तो आपको कट छट के आंसर मिल जाएगा आपको। इसका बी ऑप्शन 2.43 × 10⁻³ इस फॉर्मूला पे आप डायरेक्ट रखिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। 30 नंबर का देखते हैं। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है। कॉइल विथ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस हैज 50 वोल्ट अक्रॉस इट विथ 10 मिली हेनरी द इंडक्टेंस इज। तो
तो 30 नंबर का हमारा हो जाएगा। इसका कितना इंडक्टेंस होगा, तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है एक्सएल इक्वल टू वी बाई आई। इस फॉर्मूला पे आप रखिएगा तो आपको आराम से निकल जाएगा, डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। देखिए वी हमारा दिया हुआ है 50 और आई हमारा कितना दिया हुआ है, आई 10 मिली एम्पेयर, तो 10 पे पावर -3। इस -3 को आप ऊपर ले जाइएगा, इंटू 1000 करिएगा तो आ जाएगा 5000 आंसर आपको। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 6.31 to 6.34 यानी 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 34 नंबर तक नीचे एक डाटा दिया हुआ है। इसी डाटा से हमको सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर का जो डाटा दिया हुआ है उसी से 31 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया है कि द टोटल इंडक्टेंस ऑफ L1 एंड L2 इन ए सीरीज विदाउट म्यूचुअल कपलिंग विल बी। तो टोटल इंडक्टेंस पूछ रहा है L1 L2 का। तो L1 हमारा 30 दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है 60। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, देखिए इसको निकालने का पहले ही फॉर्मूला बता चुका हूँ, L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो ये सीरीज एडिंग के लिए है। तो L1 हमारा कितना दिया हुआ था, L1 हमारा दिया हुआ था 60 और L2 कितना दिया हुआ था, L2 दिया हुआ है 30। सॉरी L1 30 था और L2 60 था। और म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा 0 है तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 0 हो गया। तो 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, 90 मिली हेनरी। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं उसी डाटा से। टोटल इंडक्टेंस ऑफ L1 एंड L2 इन ए पैरेलल विदाउट म्यूचुअल कपलिंग। तो L1 L2 प्लस 2m जो फॉर्मूला है वो सीरीज एडिंग के लिए है। अब पैरेलल एडिंग के लिए एक अलग फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले को हम देखते हैं। इसको कैसे निकालेंगे तो आइए देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है L1 इंटू L2 माइनस 2m बाई L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो इस फॉर्मूला से आप निकालिएगा। म्यूचुअल कपलिंग तो हमारा 0 दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है विदाउट म्यूचुअल कपलिंग। तो L1 इंटू L2 तो 60 इंटू 30 करेंगे और बाई L1 प्लस L2 तो इसको 90 करेंगे। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा काट छाट के 20 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा 20 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी डाटा से फिर 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द कंबाइंड इंडक्टेंस ऑफ L1 एंड L2 इन सीरीज एडिंग विथ 30 मिली हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी। तो इसको निकालने के लिए देखिए L1 प्लस L2 करेंगे, पहले से ही बता चुके हैं। सीरीज एडिंग है L1 प्लस L2 प्लस 2m। L1 हमारा 30 दिया हुआ था, L2 हमारा 60 दिया हुआ था प्लस 2 और म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 30। तो 60 और 30 90 हो गया इधर, अब प्लस 30 दूनी 60 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 150, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 और 60 को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 मिली हेनरी। हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। 34 नंबर भी देखते हैं, उसी डाटा से दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ कपलिंग फैक्टर। तो कपलिंग फैक्टर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, कपलिंग फैक्टर का तो वैल्यू 0.707 आ जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा उसी डाटा से। और आगे देखते हैं 35 नंबर। ए कंडक्टर 2 मीटर लॉन्ग मूव एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 1 टेस्ला विद द वेलोसिटी ऑफ 12.5 मिली पर सेकेंड। द इंड्यूस EMF इन द कंडक्टर विल बी। तो इंड्यूस EMF कैसे निकालते हैं, तो इंड्यूस EMF निकालने का एक फॉर्मूला होता है। देखिए उस फॉर्मूला से हम निकाल लेते हैं BL भी साइन थीटा।
इस फॉर्मूला पे आप पुट करिएगा तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए 1 इंटू 12.5, 1 इंटू 12.5 और इंटू 2, 2 कंडक्टर है। इसको सोल्व करिएगा तो आपका 25 वोल्ट आ जाएगा आंसर इस फॉर्मूला पे रख के, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर देखिए, लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ लॉ। तो लेंज लॉ किसका कंसिक्वेंस है? तो एनर्जी का है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, एक कंडक्टर कैरी 125 एम्पेयर ऑफ करंट अंडर 60 डिग्री टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.1 टेस्ला, द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी नियरली। तो कितना फोर्स लगेगा? तो इसी फॉर्मूला से उसको भी निकाल लेंगे, तो बी एल वी साइन थीटा। तो बी एल वी साइन थीटा करेंगे, देखिए आपको बता देते हैं कैसे करना है। बी एल वी साइन थीटा एक फॉर्मूला है, इससे हमारा निकल जाएगा। तो आप क्या करिएगा, 1.1 दिया हुआ है इंटू 1, कितना कंडक्टर कैरी कर रहा है, कितना एम्पेयर का? तो 125 एम्पेयर। तो 1.1 इंटू 125 और साइन 60 का मान हमारा 1/2 होता है। तो इसको आप सोल्व करिएगा तो आपको 120 न्यूटन आंसर आ जाएगा, 120, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 38 का, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर 3 मीटर लॉन्ग कैरिंग ए करंट ऑफ 50 एम्पेयर एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड हैविंग फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.67 टेस्ला। तो इसको भी आप BLV पे आप निकाल सकते हैं आराम से, उसी फॉर्मूला पे रखिए, आपको निकल जाएगा। 39 नंबर का देखते हैं, सॉरी 39 नंबर का हमारा देखिए, 2 coil 1 and 2 lies in a parallel plane, the current through 1 is changed as shown in figure 6.6, which of the following statement about 2 coil is necessarily true। तो देखिए 39 नंबर में कौन सा ऑप्शन है वो बोल रहा है सही है, तो इसका ऑप्शन देखिए जब आप इसमें दिया हुआ फिगर को देखिएगा तो उससे आपको पता चलेगा कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए इसका डी ऑप्शन सही है, फ्लक्स विल डिक्रीज ड्यूरिंग MP। तो MP जो दिया हुआ है देखिए वहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन 2 एयर कोर कॉइल डिपेंड अपॉन। तो किस पे डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग? तो ये डिपेंड करेगा, देखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 41 नंबर का देखते हैं, द एवरेज वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट इज इंड्यूस इन 250 टर्न सोलेनॉइड एज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विच अकर इन 0.5 सेकेंड द टोटल फ्लक्स चेंज इन। तो कितना टोटल फ्लक्स चेंज करेगा? तो इसको आप निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला है इसका, V बराबर N d फाई बाई dt। इस पर आप डायरेक्ट पुट करिएगा तो आपका 0.02 वेबर आंसर आ जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 142 नंबर का आप देखिए, 142 नंबर का है, 142 नंबर में ए 500 टर्न सोलेनॉइड डेवलप एज द एवरेज इंड्यूस वोल्टेज ऑफ 60 वोल्ट ओवर व्हाट टाइम इंटरवल मस्ट ए फ्लक्स चेंज ऑफ 0.06 वेबर अकर इन प्रोड्यूस सच ए वोल्टेज। तो इसका 0.5 आंसर हो जाएगा, आप उसी फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। और 43 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्टर विल हैव द लिस्ट ईडी करंट लॉस। सबसे कम ईडी करंट लॉस कहाँ होता है? तो एयर कोर में जो सबसे कम ईडी करंट लॉस होता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर का देखिए, क्वाइल इंडक्टेंस 350 मिली वोल्ट व्हेन द करंट चेंज एट रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज। 144 नंबर का, इसको भी आप V बराबर LdI/dt से निकाल लीजिएगा तो आपको चेंज निकल जाएगा। इसको आप उस फॉर्मूला पे पुट करिएगा आप, तो इसका 350 मिली हेनरी आंसर आ जाएगा। और 45 नंबर का देखिए, 3 प्योर इंडक्टर आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, द इक्विवेलेंट रिएक्टेंस टू रिप्लेस इन द सर्किट। तो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है। इक्विवेलेंट रिएक्टेंस निकालने के लिए तो आप पहले क्या करिएगा, ये दोनों पैरेलल में है तो आप पैरेलल टाइप से निकालिए, 1/1.2 और प्लस 1/1.6, इसको निकालिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.4।
और इस 0.4 में प्लस 0.4 कर दीजिएगा, क्योंकि ये फिर सीरीज में हो जाएगा, तो आपको टोटल निकल के आ जाएगा कितना 0.8, इसलिए इसका आंसर 0.8 हो जाएगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 46 नंबर का देखते हैं। 300 माइक्रो हेनरी कॉइल इज सीरीज विद द म्यूचुअल कपलिंग हैव द टोटल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा। 2 गो 300 माइक्रो हेनरी का है तो दोनों को जोड़ देंगे, सीरीज एडिंग है, और क्या, इसका 600 हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है। और आगे देखते हैं 47 नंबर का था करेंट चेंजिंग फ्रॉम 8 एम्पेयर टू 12 एम्पेयर इन ए सेकेंड इंड्यूस 120 वोल्ट इन ए कॉइल, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस विल बी। तो इसका E बराबर LDI/dt होता है, तो इसको उस पर आप पुट करिएगा तो इसका 5 हेनरी आंसर आ जाएगा। और 48 का देखिए विच सर्किट एलिमेंट विल अपोज द चेंज इन सर्किट करंट। तो सर्किट करंट चेंज करता है किस, कौन सा अपोज करता है, तो इंडक्टेंस कॉइल इसको अपोज करता है, सॉरी, इंडक्टेंस कॉइल। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 49 नंबर का देखिए ए क्रैक इन ए मैग्नेटिक पाथ ऑफ एन इंडक्टर विल रिजल्ट। तो क्या रिजल्ट होगा अगर मैग्नेटिक पाथ को क्रैक कर दिया जाए, तो रिड्यूस इंडक्टेंस, इसका इंडक्टेंस का वैल्यू है वो कम जाएगा। 50 नंबर का देखिए द इंडक्टेंस ऑफ फ्लोइंग सर्किट ए एंड बी में क्या इंडक्टेंस होगा। तो 50 नंबर में देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो L1 प्लस L2 प्लस 2M, क्योंकि इस सीरीज एडिंग में है इसलिए इसका यह फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, N1 प्लस L2 प्लस 2M। और 51 नंबर का देखते हैं ए कॉइल इज वुड ऑन आयरन कोर विच कैरी करंट आई दीज द सेल्फ इंडक्टेंस वोल्टेज इन द कॉइल इज नॉट अफेक्टेड बाई। तो कैसे इफेक्ट नहीं होगा। 51 नंबर का देखिए वेरिएशन इन वोल्टेज टू द कॉइल, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेरिएशन इन वोल्टेज टू द कॉइल। 52 नंबर का देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है 52 नंबर का देखते हैं। तो 52 नंबर का देखिए इसका सी नंबर सही है, द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल कैरिंग ए कांस्टेंट डीसी करंट विल बी नॉट अफेक्ट द करंट, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज इस चैप्टर समझ में आया होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल बनता था या फिर जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता था वो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया हूँ। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू का जितना भी वैल्यू है उसको मैंने एक अलग से वीडियो में बना दिया हूँ पूरे राजपूत बुक का, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, मैं आप वहाँ से जाके देख लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, और कहीं दिक्कत हो, कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसका अलग से मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके बता दूंगा। थैंक यू।